गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग ऑलरेडी अपना चैप्टर जो है वो शुरू कर चुके हैं जिसका नाम है ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक है, ये चैप्टर हमने ऑलरेडी शुरू किया था। एंड देन हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सैनम आइलैंड के बारे में हमने डिस्कस किया था। 1920s की स्टोरी जो है वो हमने डिस्कस की थी। ठीक है, तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि कैसे गर्ल्स और बॉयज़ जो हैं वो अलग अलग तरीके से अलग अलग एरिया में ग्रो किए जाते हैं। जैसी सिचुएशन हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे यहाँ पे रूल्स होते हैं गर्ल्स और बॉयज़ के लिए वैसे ही हर जगह होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमने समझा था सेमन आइलैंड की जो स्टोरी थी, जहाँ हमने देखा था कि गर्ल्स जो हैं वो हेल्प करती हैं बॉयज़ को अगर उनको खाना बनाना है या फिशिंग में। बट मेन जो खाना बनाना है वो मेन वर्क बॉयज़ करते हैं एक एज के बाद, और गर्ल्स जो हैं उनको सपोर्ट करती हैं। इसके अलावा गर्ल्स ऑल्सो अलाउड, जो भी वहाँ पे काम किया जाता है फिशिंग वगैरह, गर्ल्स भी वो फिशिंग वगैरह करने जाती हैं। तो जो काम बॉयज़ करते हैं वो काम गर्ल्स भी करती हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे हमने एक और बात की थी मध्य प्रदेश की स्टोरी, जो 1960s में जो स्टोरी थी उसके बारे में भी हमने बात की थी। और वहाँ पे हमने बात की थी कि किस तरीके से जो गर्ल्स और बॉयज़ का स्कूल 6 के बाद अलग अलग हो जाते थे, और गर्ल्स के लिए स्कूल के मिडल में एक स्पेस होती थी, कोर्टयार्ड होता था जहाँ गर्ल्स खेल सकती थी, जबकि बॉयज़ का खुला एक बड़ा सा मैदान होता था, और बॉयज़ को कोई भी देख सकता था, कोई भी अ, मतलब वहाँ पे एक वैसे ही जो एक मिडल स्पेस थी गर्ल्स के लिए कि कोई देख ना ले या कोई उनको गेज ना करे, तो वैसी स्पेस बॉयज़ के लिए नहीं थी। स्कूल के बाद भी ये रूल होता था गर्ल्स के लिए कि वो सीधे घर पे आएंगी, लेकिन बॉयज़ के लिए ऐसा नहीं था। वो मार्केट जा सकते थे या फिर अपना खेलने के लिए जा सकते थे, जबकि गर्ल्स को सीधे घर पे आना होता था। नाउ here is a small story in your book, My Mother Does Not Work. So here it is. Here is a girl who is saying, माँ, वी आर गोइंग टू स्कूल एक्सकर्शन। हम स्कूल एक्सकर्शन के लिए स्कूल में गेम्स वगैरह या घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं। तो रोज मैम नीड्स वॉलेंटियर। रोज मैम को वॉलेंटियर की ज़रूरत है, क्या तुम ऑफिस से छुट्टी लेके वॉलेंटियर कर सकते हो? हरमीत, नाउ she says, girl says, Harmeet mother always come for excursion because she doesn't work. She is saying, गर्ल इज सेइंग कि हरमीत मदर तो हमेशा आती हैं क्योंकि वो काम नहीं करती। सो नाउ मदर्स रिएक्शन, शालिनी, हाउ कैन यू से दैट? You know that Jasprit auntie is up at 5 a.m. every day and doing all the housework. Now her mother is saying कि आप तुम कैसे कह सकते हो कि वो काम नहीं करती? How you saying कि वो काम नहीं करती? वो रोज सुबह 5 बजे उठती हैं और पूरे घर का काम करती हैं। Now she is saying, mother is saying, yes, but that's not real work, it's just housework. गर्ल जो है बेटी, वो कह रही है वो कोई असली काम थोड़ा ना है, वो तो सिर्फ घर का काम है। तो मदर्स रिएक्शन, और दैट्स व्हाट यू थिंक, तो तुम्हें ऐसा लगता है? लेट्स गो ओवर टू देयर हाउस एंड आस्क जसप्रीत व्हाट शी थिंक। तो शी सेज, चलो ठीक है, तुम्हारी सोच ऐसी है, चलो जसप्रीत के घर पे जाके देखते हैं उसकी सोच कैसी है। दे विजिट टू जसप्रीत हाउस। अब जसप्रीत के घर पे क्या हो रहा है? हर्षन सोनाली थिंक्स दैट योर वाइफ इज नॉट अ वर्किंग पर्सन। फादर से, जसप्रीत के फादर से वो बोलते हैं कि हर्षन और सोनाली को लगता है कि आपकी वाइफ काम नहीं करती। बट इज इन दैट करेक्ट आंटी? जसप्रीत जो है वो भी, उसको भी ये लग रहा है, ये सेइंग कि हाँ ये ठीक नहीं है क्या, ये सच नहीं है? मेरी माँ जो है, मेरी मदर जो है वो हाउस वाइफ है, वो तो काम नहीं करती है। सो देन जसप्रीत
here Harshan was saying कि वो तो काम नहीं करती हैं, लेकिन Jaspreet, why don't you relax? Just relax and let them manage everything for change. यहाँ पे जो मदर हैं वो जो जसप्रीत के घर पे लेके आई हैं, वो बोल रही हैं कि जसप्रीत ठीक है, आप आज रिलैक्स करो और सारा काम जो है वो बच्चे और बाकी के घर के लोग ही देखेंगे, आप आज काम नहीं करोगे, आपको आज छुट्टी है। तो बच्चे जो है वो बहुत खुश हो रहे हैं, वो बोल रहे हैं व्हाट फन, विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग टुमारो विद पापा। हम कल तो अब आज का काम तो हो गया है, तो कल का काम जो है वो सब हम करेंगे पापा के साथ। तो दैट वाज डिसाइडेड। अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, व्हाट इज द सीन, ठीक है। नाउ हियर इज देयर फादर, उनके फादर जो हैं, ओ गॉड लुक एट द टाइम, वेयर इज माय ब्रेकफास्ट, व्हाई आरंट द चिल्ड्रन रेडी, ही इज सेइंग, अरे क्या हुआ, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है, टाइम क्या हो गया, मैं लेट हो रहा हूँ, एंड बच्चे कहाँ हैं, वो तैयार क्यों नहीं हुए। तो जसप्रीत इज लाइक, अरे तुम्हें याद नहीं है, मैं तो स्ट्राइक पे हूँ ना, मैं तो काम नहीं कर रही आज, यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग। और उसके अलावा मंगला जो है उन घर की जो वर्कर है, जो हाउस होल्ड काम संभालती है, वो भी आज नहीं आई है। तो अब पापा जो हैं वो तो परेशान हो जाते हैं, और उफ, आज तो हमें ही सब मैनेज करना है। ओहो, स्कूल बस आ गई, स्कूल बस निकल गई, अब तो बच्चों को कार पे घर छोड़ना पड़ेगा। नाउ फादर जो है बच्चों को चिल्ला रहे हैं, जल्दी करो, पंप जो है बंद करो। उसके बाद बच्चों के लंच बॉक्सेस, ओह लंच बॉक्सेस तो हुए नहीं, अब क्या करें। नाउ मदर एंटर्स इन एंड वो अभी बोलते हैं कोई बात नहीं, आज आप हम आपको पैसे दे देते हैं, तुम लोग कुछ खरीद लेना और खा लेना। तो बच्चे बोलते हैं हमें ऑलरेडी पैसे मम्मा ने दे दिए हैं, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी have money, so we will manage now। उसके बाद जब ऑफिस से फादर घर पे आते हैं, तो ही सेइंग आई एम एग्जॉस्टेड, मैं थक चुका हूँ, मुझे थोड़ी टी चाहिए। नाउ ओह, देन ही रिमेम्बर्ड कि अरे वो सारा काम हमें ही मैनेज करना है। सो ही लुक एट द हाउस, घर पे देखते हैं, वो बोलते हैं ऐसा लगता है जैसे तूफान आया हो, जैसे सब कुछ बिखरा हुआ है। डिड यू एक्सपेक्ट इट टू रिमेन एग्जैक्टली सेम कंडीशन व्हाट यू लेफ्ट इन दिस मॉर्निंग डियर। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जैसा सुबह था बिल्कुल साफ सुथरा, जो कल का काम किया हुआ था वैसा का वैसा घर अभी तक वैसा वैसा रहेगा। नाउ वहाँ पे जो टी लीव्स पड़े हैं। नाउ मदर सेज, जसप्रीत जो है वो मदर जो है वो कहती हैं, हंसती हैं, एंड देन शी सेज आई वंडर इफ दे स्टिल बिलीव आई डोंट वर्क। शी सेज कि अभी भी क्या ये जो बच्चे हैं जो बोल रहे थे कल कि मम्मा तो कुछ नहीं करती, क्या उनको अभी भी लगता है कि मम्मा कुछ नहीं करती है। अभी हम मैं बच्चों को ये भी रिमाइंड किया, शी इज सेइंग, मैंने उनको ये भी रिमाइंड करवाया, और चाची जी भी आ रही हैं और उनके लिए डिनर भी तैयार करना है, ये भी याद दिलाया है मदर ने। तो दिस इज द शॉर्ट स्टोरी, जहाँ पे ये दिखाने की जताने की कोशिश की गई है कि जिनको हाउसवाइफ बोला जाता है और बोला जाता है कि वो तो काम नहीं करती, बेसिकली हाउ मच दे आर वर्किंग, बट नो वन रियलाइज, को किसी को ये रियलाइज वो काम इतना एफर्टलेसली और इतने अमेजिंग अच्छे तरीके से होता है कि बाकियों को लगता है कि ये तो काम है ही नहीं, काम तो कुछ हो ही नहीं रहा, बट हाउ मच शी इज वर्किंग, नो वन रियलाइज दैट, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज बिंग टैग्ड टू द, मतलब एक जेंडर डिफरेंसेस क्रिएट करके एक टैग लगा गया कि मेल जो है वो काम करते हैं, वो कमाई करते हैं, जबकि फीमेल जो है वो काम जो है वो नहीं करती। ये एक सोसाइटी का टैबू बन चुका था।
अभी ऑल दो चीज़ें बदल रही हैं और चीज़ें अब वैसे की वैसी नहीं रही, स्पेशली जब नए एजुकेशन के जरिए इस तरह से अवेयरनेस लाई जा रही है। ठीक है, सो नाउ हाउ इज इट वैल्यूइंग वर्क? वैल्यूइंग वर्क का अब हम कल डिस्कस करेंगे।